हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइव जर्नल पर। हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ। आज थोड़ी सी चर्चा करने आया हूँ। मुख्यतः दो बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। एक यूपीएसआई की जो कट ऑफ अंकित सर द्वारा जो है बताई गई है, उसको लेकर काफ़ी लोग चिंतित हैं। और दूसरा सीजीएल 2025 का जो रिज़ल्ट आने वाला है, उसको लेकर भी काफ़ी अभ्यर्थी चिंतित हैं। इसके साथ कुछ व्यक्तिगत अनुभव शेयर करूँगा, जिनसे इस कट ऑफ, इस परिणाम और इस परीक्षा के लूप होल में अपने आप को कैसे निरंतर रखकर तैयारी की जा सके, इसमें कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना व्यक्तिगत परिचय दे दूँ। मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं करंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए जूनियर असिस्टेंट कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं 2019 से 2025 तक यूपी पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत रहा हूँ, जिसमें 3 वर्ष विशेष सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एनटीपीसी और सेंट्रल सिटी बोर्ड आदि की परीक्षाओं में चयनित होकर अंतिम विकल्प में टीवी को स्किप किया है। और सीजीएल में 4 बार परीक्षा में मेंस परीक्षा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा आईबी का इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। तो इन्हीं सब इसके एक्सपीरियंसों को और इन्हीं सब अनुभवों को एक वाक्य में संजो कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपकी कुछ परेशानियों का हल ज़रूर निकलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करता हूँ यूपीएसआई की कट ऑफ पर। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स कल डाला था कि यूट्यूब शॉर्ट डाला था कि यूपीएसआई की कट ऑफ पर एक बार चर्चा कर दूंगा, क्योंकि अंकित सर ने जो भी कट ऑफ बताई है, उसके आधार पर काफ़ी लोग जो है बेचैन हैं। मेरे काफ़ी मित्रों ने मेरे पास भी फ़ोन किया और मुझसे भी विचार विमर्श किया। तो मैंने भी उनको जो भी बताया है, उसी आधार पर आपको भी एक सजेशन के तौर से अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। सर ने जो भी कट ऑफ बताई है, वो एक गूगल फॉर्म को फिल करा लिया है। उस डाटा के आधार पर शायद यूआर की कट ऑफ 138 से 141 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 136, 135, अप्रॉक्स 139 तक जो है 140 तक बताई है। ऐसे ही एससी एसटी की इसे 5-5 6 क्वेश्चन कम बताई है। लेकिन जो सभी अभ्यर्थियों का जो मूल परेशानी का विषय है, वो इसके मार्क्स हैं। क्योंकि ये जो फिजिकल की कट ऑफ, ये प्रश्नों की बात है, लेकिन ये प्रश्न फिजिकल कट ऑफ के बारे में बताए गए हैं कि ये फिजिकल कट ऑफ रहेगी। तो ये एक चिंता का विषय हो चुका है। वाकई ये चिंता का विषय है एक पढ़ने वाले अभ्यर्थी के लिए, जिसे यह बतलाया जा रहा हो कि 90% आपकी कट ऑफ केवल फिजिकल लगेगी, उसके बाद अंतिम चयन के लिए कट ऑफ में और इजाफा होने की उम्मीद है। तो इसमें मेरा जो अनुभव है 10 वर्ष का, उस आधार पर मैं जो अपनी अनुभव के आधार पर और जो मुझे अपने मित्रों से बात करने से पता चला, या जो भी चीज़ें मैंने भी वीडियो देखी है, उस आधार पर जो भी मुझे जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसकी फिजिकल की कट ऑफ, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में भी बताया है, 135, 136 तक यूआर और ओबीसी डब्ल्यूएस की 2-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा का अंतर लेके फिजिकल की कट ऑफ रहेगी। और 4-5 क्वेश्चन कम कर दिए जाएँ तो एससी एसटी की फिजिकल की कट ऑफ रहेगी। और 140, 141 या 142 तक यूआर का फाइनल कट ऑफ जाने का अनुमान है। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1-1, 2-2 क्वेश्चन कम हो सकता है। मेरी जो सोच का परिणाम है वो यही है, और ऐसा ही अब तक पेपरों में होता आया है। बाकी फिजिकल की कट ऑफ आने पर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें अगर आपके 5 या 6 या 7 प्रश्न ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका फाइनल में चयन होना निश्चित है, और आप जो है रनिंग अपनी पूरी करेंगे उस आधार पर। लेकिन अभी पैनिक मत होइए। पैनिक इसलिए मत होइए क्योंकि गूगल फॉर्म का जो डाटा दिया गया है, वो डाटा एक सैंपल है, और डाटा में डिस्क्रिपेंसी भी हो सकती है। डाटा जैसे मेरे 143 प्रश्न सही हैं, मैं अपने 1-2 प्रश्नों को चैलेंज को इंक्लूड करते हुए 145 या 146 डाटा में भर दूँ। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। सारे लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग हो सकते हैं। और उन लोगों के आधार पर अगर 10,000 या 5,000 लोग ऐसे हों जिन्होंने 4 या 5 प्रश्न इंक्लूड करके, 2-3 प्रश्न इंक्लूड करके डाटा को मैनिपुलेट कर दिया हो, तो ओवरऑल जो कट ऑफ बताएंगे वो इस निष्कर्ष पर निकलेंगे कि कट ऑफ इसी आधार पर होगी। लेकिन कट ऑफ तो जो डाटा जो दिया गया है, उस आधार पर मैनिपुलेट हो चुकी है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि असली डाटा जो है वो भर्ती बोर्ड के पास है। फिर आप लोग बेफिक्र होकर, जिनके 135 के आसपास हैं, रनिंग करते रहें, और जिनके 140 प्लस हैं, वो लोग भी पैनिक ना हों। 130 से 145 के बीच जिनके भी प्रश्न हैं, जिनके भी इतने प्रश्न हैं, वो कहीं ना कहीं रेस का हिस्सा है और अंतिम चयन के लिए दावेदार भी हैं। इसलिए आप सभी लोग अपनी कैटेगरी वाइज 4-4 प्रश्न कम करते हुए और 135, 136 के हिसाब से यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस अपनी रनिंग जारी रखें, और 142 तक फाइनल चयन का अनुमान रखें। अब ये 142 से 145 हो जाए या 140 हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कट ऑफ यही रहेगी। तो आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। और
इसी के साथ यूपीएसआई में अगर आप लग रहा है कि आप के थोड़ा ज़्यादा प्रश्न कम है तो आप थोड़ी हल्की रनिंग कर लें और अपना लेखपाल लोकल की परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। और कुछ कॉमन लड़के हैं जिनकी मैं अब बात करना चाहूँगा, जैसे सीजीएल की। मैंने भी सीजीएल का मेहनत दिया है। बहुत सारे लोग होंगे जो सीजीएल के साथ यूपीएसआई का दिए होंगे, बाकी वो सीजीएल के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए अब इस समय सीजीएल का रिजल्ट भी एक चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस भरे जाने के 10, 12 या 14 दिनों के अंदर अंतिम परिणाम देखने को मिलता था। इस बार परिणाम में विलम्ब है, और चूँकि महत्वाकांक्षा का जो झरना है वो बड़ी तेज़ी से बह रहा है और उसमें उम्मीदों की लहरें गोते लगा रही हैं। तो ऐसा सबके साथ है, मेरे साथ भी है। तो हम लोग यही काम कर सकते हैं, रिजल्ट का वेट ही करना है, क्योंकि फिक्स एंड फ्लॉट सिस्टम की वजह से परिणाम में विलम्ब हो रहा है, या फिर कोई और तकनीकी कारण हो सकता है। लेकिन सभी जो यूट्यूब चैनल हैं या टेलीग्राम पे जो भी सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, एग्जैक्ट जानकारी किसी को भी नहीं है कि परिणाम कब आएगा। वो तो एसएससी के पास ही है, और वो मीटिंग से अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होगा किस दिन परिणाम आएगा। लेकिन अब परिणाम के ही दिनों का समय अवधि चल रहा है, किसी भी दिन परिणाम आने का बन सकता है। जिस दिन मीटिंग हुई या जिस दिन एसएससी ने डिसाइड किया उस दिन परिणाम आ जाएगा। और आप लोग जो है उस परिणाम का इंतज़ार भी करिए, और उस परिणाम के इंतज़ार के साथ साथ अपनी तैयारी एसएससी सीजीएल 2026 के लिए भी जारी रखिए। जिनका CHSL मेंस का एग्ज़ाम है वो तो मॉक दीजिए, और मॉक देने के साथ साथ जब आप फ्री होइए तो परिणाम से संबंधित वीडियो देखिए और विचार करिए। लेकिन इसके साथ आप लोग मॉक भी दीजिए। मैं भी अभी ऑलियो का एक मॉक एनालिसिस लाता हूँ पिछले हफ्ते शायद। इसके अतिरिक्त जो हमारे साथी अभ्यर्थी अभी तैयारी के फेज़ में हैं, उनके लिए मेरी एक सलाह रहेगी, आप निरंतर पढ़ते रहिए अपने सिलेबस के हिसाब से, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी परीक्षा में आपके अंकों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, मतलब वो मूल्यांकन स्वमूल्यांकन कहलाएगा। लेकिन जब ये मूल्यांकन शुरू हो जाएगा तो उस वक्त इन परीक्षाओं के दौर में एक ऐसा वक्त आएगा जब आप इस मूल्यांकन की परिधि से बाहर निकलकर अपने आप को एक सफलता के धरातल पर पाएंगे, और वो धरातल की पृष्ठभूमि आपकी इस स्वमूल्यांकन की धारा से होकर जाएगी। कुल मिलाकर आप अपना स्वमूल्यांकन करते रहिए, और किस विषय में, किस सब्जेक्ट में, किस शीर्षक में क्या क्या आपकी कमियां हैं उनमें सुधार करते रहिए। मुझे एक बहुत रोचक किस्सा याद है अपने जीवन का। 2018 या 19 का दौर था। मैं गया था नेवी AA SSR की परीक्षा थी मेरी। तो मैं SSR की परीक्षा का जो सेंटर था वो कानपुर था, और AA की परीक्षा देहरादून थी। उसी के साथ मेरी एक शायद उस समय नेवी की MTS की कोई परीक्षा होती थी, MR की परीक्षा होती थी। मैं उसके साथ वो भी देने गया था, जो कि वो दोनों परीक्षाएं वहीं पर थी। पहले वहीं परीक्षा और फिजिकल टेस्ट वहीं सब एक साथ ही हो जाता था। मैं वहाँ गया। AA की परीक्षा में मैं विलम्ब से पहुँचा, लेट हो गया था। ट्रेन लेट होने के कारण मैं काफ़ी लेट हो गया, तो वो परीक्षा तो मैं नहीं दे सका। लेकिन MR की परीक्षा में मैं जो है प्रतिभाग किया, और उस परीक्षा में वो परीक्षा अच्छी गई, क्योंकि वहीं परीक्षा होती थी, तुरंत परिणाम आता था। उसके बाद फिजिकल होता था, उसके बाद मेडिकल के लिए बाद में बुलाते थे मेरिट लिस्ट के आधार पर शायद। तो वहीं पर परीक्षा थी, परीक्षा पेपर दीजिए था। तैयारी अच्छी थी, पेपर मुझे लगा कि मेरा हो गया होगा। बाद में वहीं पर एक 2 घंटे बिठाने के बाद परिणाम जारी करते हैं। जब परिणाम जारी हुआ तो मेरा नाम नहीं बोला गया। मैं आश्चर्यचकित था कि यार मैं MTS की परीक्षा पास नहीं कर पाया, जबकि मैं उसमें NDA की प्रिपरेशन कर रहा था, एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम भी देता था। कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन पर चला गया कि ये क्या हो गया। अब तो मैं NDA की या नेवी की और SSR की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, और MR स्तर की परीक्षा में मेरा नाम नहीं आया। तो जबकि परीक्षा अच्छी गई थी, वापस आया और तैयारी फिर अपनी जैसी तैसी शुरू की थी। लेकिन उससे पूर्व मेरी NDA की परीक्षा हो चुकी थी, और वापस आने के कुछ ही दिनों बाद NDA का परिणाम आता है। उसमें मेरा जो है लिखित परीक्षा में मेरा चयन हो जाता है। तो कुल मिलाकर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एक परीक्षा आपकी स्थिति परिस्थिति, आपकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी नहीं है। इसके लिए आपको कई परीक्षाओं में प्रतिभाग करना आवश्यक होगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा में आपका गुड लक हो सकता है, जहाँ पर वो आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत के साथ में मिक्स होकर आपको एक सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाएगा। तो किसी भी एक परीक्षा के परिणाम पर स्थिर ना होइए, और अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। मेरी यही सलाह आप लोगों को रहेगी जो अभी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नई चर्चा परिचर्चा के साथ नए विषय पर। बाकी आप लोग अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अपने मित्रों तक ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, ताकि
मेरे वीडियो से अन्य लोगों को अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ये मेरे लिए भी बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद मित्रों, लाइव जर्नल पर मुझे सुनने के लिए। एक बार आप लोगों का जय हिंद।